हेलो एंड वेलकम बैक। IIRS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। IIRS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। सैक का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। NRSA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। NRSA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इनका लोकेशन याद रखना है। IIRS क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड। SAC दैट इज सैक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, कहाँ पे है ये? अहमदाबाद, गुजरात। NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, कहाँ पे ये? हैदराबाद, तेलंगाना। और इसरो कहाँ पे है? बेंगलोर, कर्नाटका। IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है? देहरादून, UK। SAC सैक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात। NRSA कहाँ है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद, तेलंगाना। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका। The jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. Why? Because there is no cloud and no vertical wind. जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही आसानी से और स्मूथली लोअर स्ट्रेटोस्फियर में ट्रैवल फ्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं होता और कोई भी वर्टिकल विंड नहीं होती। जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जेट इंजन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? कौन से सिद्धांत पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजिशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम है उसका? हाई एल्टीट्यूड एयरशिप। एक हाई एल्टीट्यूड एयरशिप को पोजिशन किया गया है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसका नाम क्या है? स्ट्रेटेलाइट। हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजिशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज स्ट्रेटेलाइट। क्रायोजेनिक टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर बिलो -150 डिग्री सेल्सियस। क्रायोजेनिक टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जब टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस होता है तो। द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सेटेलाइट। अर्थ का पहला आर्टिफिशियल सेटेलाइट कौन है? स्पुटनिक 1। स्पुटनिक 1 वॉज लॉन्च्ड इनटू स्पेस in an elliptical low earth orbit LEO by Soviet Union on 4th October 1957। स्पुतनिक 1 को कब लॉन्च किया गया था? स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था स्पेस में, जो कि एक एलिप्टिकल लो अर्थ ऑर्बिट था। और किसने किया था? सोवियत यूनियन। उस समय का मतलब USSR, सोवियत यूनियन था। सो ऑन 4th October 1957। सही बात है। हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय स्पुतनिक 1 टू रिवॉल्व वंस अराउंड द अर्थ। जो स्पुटनिक 1 कितना समय लगता है? स्पुटनिक 1 कितना समय में अर्थ का चक्कर काटता है? 96 मिनट्स। कितना समय में? 96 मिनट्स। सो रिकैप कर लेते हैं। IIRS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड। SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, कहाँ पे है ये? अहमदाबाद, गुजरात। NRSA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, कहाँ पे ये? हैदराबाद, तेलंगाना। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ का है? बेंगलोर, कर्नाटका। The jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. Why? Because there is no cloud, no vertical wind. Jet engine works on the principle of conservation of linear momentum. High altitude airship position in the stratosphere is stratolite. Cryogenic temperature stands for temperatures below -150 degrees Celsius. The first artificial Earth satellite is Sputnik 1. Sputnik 1 was launched into space in an elliptical low Earth orbit LEO by Soviet Union on 4th October 1957. How much time was taken by Sputnik 1 to revolve once round the Earth? 96 minutes। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।